Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, we have started paper 1, that is first unit teaching aptitude. Today is lecture number 14. In this we are going to conduct teaching and learning factors. What are the teaching and learning factors? What is teaching? Teaching is a what? It is a process, and by teaching we learn. टीचिंग क्या होती है? रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, रियलाइज करना, हाउ यू कैन टीच, हाउ यू कैन डिलीवर योर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. प्रोसेस क्या है? स्पिरिट ऑफ जॉय एंड क्रिएटिविटी. व्हाट इज स्पिरिट ऑफ जॉय? प्रोसेस, हाउ कैन, उस जो टीचिंग मिलती है उसको हम कैसे डिलीवर कर, द मेथड्स ऑफ टीचिंग. लर्निंग क्या है? न्यू एक्सपीरियंस, कुछ नया सीखना, कुछ न्यू नॉलेज डिलीवर्ड करना, एक्वायर्ड करना टीचर से एंड फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज. What are the now teaching factors? Teaching factors क्या क्या है? ए टीचर शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़. कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचिंग के अंदर? पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक वार्मथ, एफेक्शनेट, सिंपैथेटिक, डेमोक्रेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, डायनेमिक. टीचर को हमेशा वार्मथ होना चाहिए, एफेक्शनेट होना चाहिए, लव एंड एफेक्शन होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए टीचर के अंदर, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अदर ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए, डायनामिक होने चाहिए, एकदम ऐसे कुछ नया करना. प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लाइक कमांड ऑन द सब्जेक्ट मैटर. उसका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर उसकी कमांड हासिल होनी चाहिए. ही हैव द फुल नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. उसको उसके सब्जेक्ट विच ही इज़ गोइंग टू टीच टू द स्टूडेंट्स, उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करना, कैसे वो अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, इंटरेक्ट विथ हिज सीनियर्स, कैसे, वो सारी चीज़ें उसके अंदर एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए. प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग, अपने टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, कैसे अपने टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है. क्लासरूम मैनेजमेंट, कैसे क्लासरूम के अंदर मैनेजमेंट करना है. एवेल्यूटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग ऑल्सो, जो स्टूडेंट्स को उसने जो सिखाया, जो नॉलेज ही डिलीवर्ड टू हिज स्टूडेंट्स, उसको इवल्यूट करना एट द एंड में कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है. Now, from the training point of view, we classify teaching skills into three broad categories. Teaching skills कितनी है? Three broad categories. First one is core teaching skill, common for all subject. Core teaching skill means सारे common for all subjects, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होना. स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, कोर टीचिंग स्किल, एक टीचिंग स्किल ये होती है कि वो सारे काम कर सकता है. ही इज़ इन परफेक्ट इन एवरी सेक्टर. स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स क्या होती है? फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज लाइक लैंग्वेज, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स एक्सेट्रा. कुछ स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं ना, आज ये मैथ्स के टीचर हैं, एक हमारे साइंस के टीचर हैं, दिस इज़ आवर दैट लेक्चरर. ऐसे बोलते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पार्टिकुलर टीचर होना चाहिए कि हाँ स्पेसिफिक है कि नो दिस सब्जेक्ट विल बी टीचर्स बाय द टीचर. टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक स्किल्स, टारगेट करना कुछ स्पेसिफिक फॉर एक्सपेशनल चिल्ड्रन. जो चिल्ड्रंस चैलेंजिंग चिल्ड्रंस होता है ना, कुछ बच्चे बहुत चैलेंजिंग होते, उनको टारगेट किया जाता है कि नहीं ये टीचर पढ़ाने से वो बच्चे कंट्रोल में रहेंगे, या उनको जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं कि हाँ उन्हें वो पढ़ा सकते. द स्टूडेंट्स विच आर मेंटली चैलेंज्ड, उनके लिए स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, तो उनकी स्किल्स अलग अलग होती है. सम फैक्टर्स एज प्रैक्टिस बाय टीचर इन द क्लासरूम, ये सब है. ए टीचर हैव लिमिटेड एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस इन टीचिंग इज प्रोन टू फॉलो टेक्स्ट बुक रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू लेक्चर्स, अपनी इन्फॉर्मेशन को लेक्चर के थ्रू करना, स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक रीडिंग करवाना, डिक्टेट नोट्स देना, इम्पार्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करवाना. सेकंड, ए टीचर हैविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज टेम्पटेड टू, जो टीचर के पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, वो क्या करेंगे? एड अप न्यू वेज टू टीच. वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू वे लेंगे कि हाउ कैन दे न्यू वेज डिलीवर, ताकि वो नया कुछ करे और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके. इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन टीचिंग, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना टीचिंग में कि स्टूडेंट्स को एक इंटरेस्ट क्रिएट करना उनके अंदर कि हाउ कैन दे कैन लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम हिज टीचर. जनरेट न्यू आइडियाज़ थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या है? इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर जनरेट न्यू आइडियाज़ थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करना प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए.
टीच थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़ देकर पढ़ाना, फॉलो कोऑपरेटिव लर्निंग्स, कोऑपरेटिव जो इकट्ठे पढ़ते हैं ना, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेशन में विद द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप बनाकर अपनी एक दूसरे के कोऑपरेशन में करते हैं। एडॉप्ट इंटरेक्टिव अप्रोच एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना, अपने आइडियाज़ शेयर करना। At different stages of teaching with added experience, a teacher goes on enhancing higher styles of teaching. अलग अलग स्टेज पे इन दिस इसमें इतना कुछ नहीं है, बल्कि इसमें इतना ही बोला एक टीचर का रोल क्या है और टीचर कैसे प्रेजेंट कर सकता है अपने आप को, और वो कैसे न्यू एनवायरनमेंट में न्यू चैलेंजिंग स्टूडेंट्स को हाउ ही कैन परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द न्यू चैलेंजिंग एंड एट न्यू एनवायरनमेंट। टू फोकस ऑन क्लियरिटी, हमेशा टीचर को किस पे फोकस होना चाहिए, क्लियरिटी पे, वेराइटी, टास्क ओरिएंटेड, एंगेज्ड इन लर्निंग टास्क। ही एक टीचर को हमेशा ओरिएंटेड किस में होना चाहिए कि वो टीचर को फोकस अपने टीचिंग्स पे, कैसे वो अपने को परफॉर्म करे, कैसे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग टास्क, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा नॉलेज दे सके। ए टीचर लाइक ए डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, काउंसलर, नो इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट दीज आर कॉल्ड अबाउट मेटाकोर स्किल्स। ये कुछ स्किल्स होती है जो टीचर के अंदर होती है, जैसे मेटाकोर स्किल्स बोलते हैं कि सारे चीज़ें एक टीचर के अंदर पाई जाती है, दैट इज़ व्हाट मेटाकोर स्किल्स। These help during professional coaching. The varieties of sub skills is also called polycrat skills. Polycrat skills जिसे क्या बोलते हैं, जो प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर्स होते हैं ना, वहाँ पे पॉलीक्रेट स्किल्स होते हैं। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज इन पब्लिकेशन कोर टीचिंग स्किल हैज़ लेड स्ट्रेस ऑन द फॉलोइंग टीचिंग स्किल्स। कौन कौन से हैं, जैसे राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो कोर टीचिंग स्किल्स है ना, उसमें फर्स्ट पॉइंट कौन से, ये किसने दिया था, एनसीईआरटी ने, कोर टीचिंग स्किल। यू हैव टू रिमाइंड इट, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। राइटिंग कैसे करनी है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, हाउ डू वी कैन प्रिपेयर आवर नोट्स, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, कैसे अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है, क्रिएटिंग सेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, कैसे अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन, स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन, क्लासरूम में आफ्टर टीचिंग द लेसन दे हैव टू क्वेश्चन टू देयर स्टूडेंट्स, क्लियर स्ट्रक्चर्ड करना, क्वेश्चन फ्रेम करना, क्वेश्चन डिलीवरिंग एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन को कैसे डिलीवर्ड करना और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेस्पॉन्स मैनेजमेंट भी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट होती है, जो अलग अलग मतलब टास्क दिए जाते हैं, एक्सप्लेनिंग कैसे एक्सप्लेन करना, इलिस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल, कुछ नॉलेज होते हैं, कुछ कंटेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाए जाते हैं। यूजिंग टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, बहुत सारे टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो फॉलो करनी पड़ती है। स्टिमुलस वेरिएशंस होते हैं, पेसिंग ऑफ लेसन, प्रोमोटिंग पीपल्स को पार्टिसिपेशन करना, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड यूज़ करना, अचीविंग क्लोजर ऑफ द, ये सब क्या है, टीचिंग स्किल्स है जो एनसीईआरटी ने कोर ऑफ टीचिंग स्किल में मेंशन किए कि एक टीचर को इस तरीके से स्टडी करवाना चाहिए। गिविंग असाइनमेंट्स देना बच्चों को, एवेल्यूटिंग द पीपल प्रोसेस, एवेल्यूट करना उनकी जो उन्होंने सीखा उसको एवेल्यूट करना, डायग्नोसिंग पीपल लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स, डायग्नाइज करना, उनको बार बार उनको चेक करते रहना कि वो सही है या नहीं है, उनको उनमें क्या कमियां हैं, स्टूडेंट्स को बार बार टेक्स्ट कर डायग्नाइज करते रहना कि ताकि उनकी कमियां निकल के आए, ताकि वो उनको सुधार सके। दे कैन इम्प्रूव देयर न्यू स्किल्स, मैनेजमेंट ऑफ द क्लास में मैनेजमेंट बनाए रखना। सो फ्रेंड्स, these all are the teaching skills which are given by the NCERT, that is core teaching skills। ये सारी एक टीचर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। If you enjoy my lecture, then please join my Telegram channel, that is link is given in the description box. And so friends, please motivate me and subscribe my channel so that I can bring new further videos for you. Thank you.